नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास को आगे बढ़ाते हुए आप लोग के लिए एक नया क्लास इनइक्वलिटी का लेके असमानता का लेके आया हूं। दोस्तों, इनइक्वलिटी का एग्जाम में जो वेटेज है वह 1 से 2 नंबर का पूछता है। ये जो इनइक्वलिटी है लगभग सभी एग्जाम में पूछता है। ये पूछता है, लेकिन किसी किसी एग्जाम में जब सेंटेंस बेस इनइक्वलिटी देता है तो समझ नहीं पाते हैं कि ये क्वेश्चन आया कहां से है। इनइक्वलिटी जो होती है, इनइक्वलिटी से आपको समझ में आ रहा होगा असमानता। असमानता क्या है? इसमें छांटना रहता है, इसमें कथन और निष्कर्ष के रूप में दिया रहता है। हमको कथन के हिसाब से निष्कर्ष को उसके समान छांटना होता है। असमानता मतलब कि जो सेंटेंस में चिन्ह दिए रहते हैं, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, इज इक्वल टू, वह सभी चिन्ह क्या होते हैं, एक क्वेश्चन में सभी बराबर नहीं होते हैं, इसलिए उसको किस में रखा गया है, असमानता में। जैसे अगर कोई दे दिया कि P से बड़ा Q है, Q के बराबर R है, इस तरीके का सेंटेंस दिया है, तो इसमें देखिए सभी क्या हैं, असमान है, कोई समान नहीं है। तो उसी क्वेश्चन को हमको क्या करना पड़ता है, छांटना पड़ता है। देखिए, जो इनइक्वलिटी है वह मोस्टली 3 टाइप की होती है। एक होता है क्या, डायरेक्ट इनइक्वलिटी, दूसरा क्या होता है, रिवर्स इनइक्वलिटी, और तीसरा क्या होता है, सेंटेंस बेस इनइक्वलिटी। जो डायरेक्ट इनइक्वलिटी होती है उसको तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, देखते हैं और आंसर हम लगाते चले जाते हैं, निष्कर्ष हम बहुत जल्दी से उसमें निकाल लेते हैं। और रिवर्स में क्या होता है, रिवर्स में हमको लास्ट पोजीशन पे साइन को पलटना पड़ता है, फिर उसके बाद हमको देखना पड़ता है कि यह इनइक्वलिटी सही है या नहीं है, यह जो चिन्ह लगाया गया है इसके बीच में वह सही है या नहीं है। और क्या है, सेंटेंस बेस। सेंटेंस मतलब कुछ वाक्य दिया रहता है, कुछ वाक्य दिया रहेगा, कुछ सकारात्मक वाक्य होता है, कुछ नकारात्मक वाक्य होता है। जैसे दे दिया कि A B से बड़ा है, A B से बड़ा है, B C से छोटा है, C D के बराबर है। यह तो हुआ आपका क्या, सकारात्मक वाक्य। यह क्या हुआ, सकारात्मक वाक्य, इससे डायरेक्ट कंक्लूजन निकल रहा है। लेकिन नकारात्मक वाक्य में क्या कहता है कि A न तो B से बड़ा है और न ही B के बराबर है। A न तो B से बड़ा है और न ही B के क्या है, बराबर है। इसका मतलब तब क्या हुआ कि A जो है, A क्या करा, A न तो B से बड़ा है और न ही B के बराबर है। तब एक ही कंडीशन बचा भैया कि जब बराबर नहीं है तो मतलब कि क्या है, छोटा है। न तो B से बड़ा है, न तो B के बराबर है, दोनों नहीं है, तब क्या होगा, छोटा है। कहने का मतलब इसके यही है। इसको हम क्या बोलेंगे, नकारात्मक वाक्य। हमको नकारात्मक वाक्य से इस कंक्लूजन को बनाना पड़ता है। और सबसे टफ हमको इसी को देखने में लगता है कि यही मतलब मेरा क्वेश्चन नहीं हो पाता है। कुछ सिंबल दे दिया, इस सिंबल का मतलब ये है, उस सिंबल का मतलब वो है, और सेंटेंस दे दिया और आपसे निष्कर्ष पूछ दिया कि इसका मतलब क्या हुआ। तो हम एक एक को देखते चलते हैं। देखिए, ये क्या है, डायरेक्ट इनइक्वलिटी। जैसे दे दिया डायरेक्ट इनइक्वलिटी में कथन दे दिया, हाँ, इसके पहले हम कुछ
नियम जान लेते हैं। देखिए इसमें क्या क्या होता है। इसमें क्या होता है, ग्रेटर या तो स्मॉलर, या बड़ा होगा या छोटा होगा। एक क्या होगा, ग्रेटर इक्वल और स्मॉलर इक्वल, ग्रेटर देन स्मॉलर देन, ग्रेटर इक्वल स्मॉलर। और एक क्या होता है, इक्वल टू। ये देखिए यहां पर ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, उसको आप मत समझिए। आप ग्रेटर स्मॉलर, ग्रेटर इक्वल, स्मॉलर इक्वल, इक्वल टू, देखिए इसमें एक चिन्ह ऐसा है जो कि दोनों में कॉमन है। कौन सा, इक्वल टू। देखिए आप लोग मूवी बहुत देखते होंगे, उसको उस तरीके से सोचिए। आप मूवी बहुत देखते हैं, इसमें दो विलन की पार्टी है। भाई हीरो तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि हीरो तो एक ही होता है मूवी में। इसमें दो पार्टी विलन की है, दोनों में टक्कर होता है। होने दीजिए टक्कर। अब ये वाला जो विलन है, ये विलन एक क्या होता है, एक सबसे बड़ा विलन होता है और उसके बाद क्या होता है, एक उसको सलाह देने वाला होता है। अगर जो विलन है अगर उसको सलाह देने वाला न हो तो विलन ऑटोमेटिक हार जाएगा। और आप लोग चेस खेलते होंगे, चेस राजा होता है, राजा को सलाह देने वाला वजीर। अगर वजीर न रहे तो राजा को हिम्मत नहीं है कि कोई जंग जीत जाए। और सबसे बेकार अगर कोई होगा, या सबसे बढ़िया या बेकार दोनों कह सकते हैं, बेचारे सैनिक होते हैं, वो मारे जाते हैं। अगर राजा जंग हार गया तो सैनिक इस राजा की हो जाएगी। तो ये दोनों जो हैं, यह दोनों सैनिक दोनों तरफ चल सकते हैं, दोनों तरफ चल सकते हैं। जो हारेगा उसका टीम छोड़ के जीतने वाले की तरफ उसे आत्मसमर्पण कर देंगे कि हम भैया आपकी तरफ हैं। सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है भैया, इसकी वजीर की। वजीर सलाह देना, अगर वजीर सलाह देना बंद कर दे, सबसे पढ़ा लिखा और सबसे बुद्धिमान जो होता है वजीर ही होता है, उसी के बेस पे सारा काम होता है। और वही काम मूवी में है, अगर यह जो सलाह देने वाला है वो अगर न दे तो मामला फिनिश। तो देखिए ये तो बात की बात है। देखिए यह जो है, यह देखिए क्या है, टीम फर्स्ट है और एक टीम सेकंड है। अगर टीम फर्स्ट इधर चलना शुरू किया, अगर राजा क्या है, जो टीम फर्स्ट का जो मेन है वह चलना शुरू किया इस साइड में, तो सारे साइन किधर चलेंगे, उसी साइड में चलेंगे। इसी को बोलते हैं भैया डायरेक्ट इनइक्वलिटी। इसी क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इनइक्वलिटी। जो इनइक्वलिटी लेफ्ट साइड से राइट साइड में सीधे बढ़ती चली जा रही है उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इनइक्वलिटी। सभी साइन का मुख एक तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है और इसका राजा अगर इधर चलना शुरू किया तो सारे सेना वजीर सब इधर ही जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं इनवर्स इनइक्वलिटी या रिवर्स इनइक्वलिटी। देखिए ये जो डायरेक्ट इनइक्वलिटी और रिवर्स इनइक्वलिटी, जहां दोनों मिले, जहां टक्कर हुआ, उसी जगह क्या हो जाएगा भैया, क्वेश्चन निष्कर्ष गलत। क्यों, टीम तो अलग अलग है लेकिन दोनों आपस में झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, दोनों आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। और जो ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर जिधर जाएंगे उधर ही इक्वल जाएगा, उसके विपरीत इक्वल नहीं जा सकता।
जो स्ट्रांग होगा वही इक्वल को लेके जाएगा, मतलब इक्वल दोनों तरफ चल सकता है। तो एक एक चीज को हम देखते हैं, आप लोग को इस तरीके से अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग अगर कोई कहानी के माध्यम से कोई चीज सुनेंगे तो उसको कभी भूल नहीं सकते। देखिए जैसे क्या है, एक कथन है, निष्कर्ष में दे दिया निष्कर्ष सेकंड में दे दिया निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिया है। तो देखिए हमको कथन के हिसाब से निष्कर्ष को चेक करना है कि सही है कि नहीं है। देखिए भैया, ए है, ए और बी के बीच में क्या लगा, राजा। बी और सी के बीच में वजीर। सी और डी के बीच में सिपाही। सब सही है, डायरेक्शन एक दिशा में है, कहीं डायरेक्शन अपोजिट नहीं हुआ है। अगर डायरेक्शन अपोजिट होता तो मेरा क्या होता, अब देखिए यहां मिला निष्कर्ष में ए और डी के बीच में क्या लगा है, राजा। अब हम इसको देखते हैं, बनाते हैं। पहला डायग्राम ए है, ये है, ये है। देखिए हमको ए से डी तक पहुंचना है, ए से डी तक। साइन कौन कौन सा, राजा, वजीर, सिपाही, मतलब ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, इक्वल। इसमें सबसे बड़ा चिन्ह कौन सा, सबसे बड़ा चिन्ह राजा, विलन जो सबसे मेन वाला है। लगा कौन सा, विलन। बड़ा कौन सा है, ए बड़ा है, ये तो बड़ा ही है। अगर ये चिन्ह ना होता तब हम किस पे ध्यान देते, ग्रेटर इक्वल पे, ग्रेटर इक्वल पे ध्यान देते। देखिए निष्कर्ष फर्स्ट में ए इज ग्रेटर देन डी, बिल्कुल सही। देखिए भाई तीनों साइन है, तीनों साइन है, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, इक्वल। सबसे बड़ा चिन्ह ग्रेटर, लगा कौन सा, ग्रेटर। अब बी में देखिए, बी से सी तक, बी से सी तक, बी सी, दो ही चिन्ह है। लगा कौन है, ग्रेटर इक्वल, मंत्री। यहां से यहां के बीच में कहीं राजा है, बी से सी के बीच में कहीं राजा है, नहीं है। जब राजा नहीं है कौन बड़ा है, वजीर। वजीर बड़ा है तो लगा कौन है, वजीर। यह भी निष्कर्ष मेरा सही। निष्कर्ष एक और दो दोनों सही। रिवर्स में देखते हैं। एक कथन है और एक निष्कर्ष। देखिए अब
हमको देखना है क्या है, बी से ए। हमको क्या देखना है, बी से ए, छोड़ दीजिए, बी से ए देखना है। अगर हमको बी से ए का साइन लिखना पड़े तो हम कैसे लिखेंगे, हमको उल्टा आना पड़ेगा। मत उल्टाइए, पहले आप ए से ही बी चले जाइए, ए से बी के साइन में बस एक साइन, ये कहां लिखना है, बी से सी, बी से सी, बी से सी डायरेक्ट वही साइन है, वही लगा दीजिए। यह मेरा रिवर्स कंक्लूजन नहीं, निष्कर्ष नहीं है, लेकिन यह मेरा रिवर्स निष्कर्ष है। क्यों? क्योंकि हमको देखना था ए से बी, हमको देखना था ए से बी, लेकिन निष्कर्ष मिल गया था बी से ए, तो रिवर्स हुआ। लेकिन हम साइन लिखते समय क्या किए, हम साइन लिखते समय हम ए से बी के तरफ ही जाएंगे। कौन सा साइन है ये? जब हम साइन लिख लिए तो लास्ट में क्या करेंगे, इसको पलट दें, पलट दें। अगर यह साइन इन दोनों के बीच में लगा है तो निष्कर्ष सही, यह साइन इन दोनों के बीच में लगा है तो सही। क्यों? क्योंकि भैया हमको लिखना था बी से ए, लेकिन हम लिखे कहां है, ए से बी। हम कहां लिखे हैं, ए से बी। जब ए से बी का साइन लिखे तो लास्ट में जाके उसको पलट दे, पलट के मैच करा के उठा के इसी पे छाप दें, अगर छप गया तो सही। अगला देखिए, ये बी से सी, भैया बी से सी एक ही साइन है और देखे भी हैं बी से सी ही, उठा के इसी साइन को इस पे छापिए, निष्कर्ष सही। तो निष्कर्ष एक और दो दोनों सही। अभी स्टेटमेंट का नहीं देखेंगे, स्टेटमेंट का क्वेश्चन जब मैं आगे आपको कराऊंगा तब देखिएगा, पहले इस दोनों को क्लियर करते हैं। तो आप लोग को ये समझ में आया होगा कैसे हो रहा है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग एक साउथ इंडियन में डान मूवी है, उसको आप लोग बहुत देखे होंगे, बहुत फेवरेट मूवी भाई नागार्जुन की। उसमें देखिए है ना, एक हीरो वाली पार्टी जो होती है डान, दूसरा डान, एक ठो उसका नाम हमको याद नहीं है, दोनों डान रहते हैं, दोनों की आपस में लड़ाई होती है और दोनों का एक खास आदमी कौन सा होता है, एक का होता है वो जाधव, क्या नाम था उसका, वो उधर से भी होता है दुर्रानी। दोनों वजीर का काम करते थे, दोनों जरूर सलाह लेते थे कि करें कि ना करें। राइट हैंड होते हैं एक भाई सलाह देने वाले, तो वही चीज है, ग्रेटर इक्वल वही दोनों हैं। मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूं, क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। कथन, कथन दिया है यस एल आई पी ई आर और निष्कर्ष में क्या दिया है, निष्कर्ष फर्स्ट P is greater than S, greater equal yes। निष्कर्ष सेकेंड क्या दिया, I greater than R। देखिए
हमको क्या निकालना है? P से यस, P से यस। देखिए P से यस उल्टा चल रहा है क्या? P से यस हमको आना है, मतलब रिवर्स हम चल रहे हैं। हमको P से यस आना है, मतलब रिवर्स चल रहे हैं। तो रिवर्स आप पहले मत चलिए, आप पहले डायरेक्ट ही चलिए। वो बोला है P से यस, हम यस से P चले जाएं। जो यस से P के बीच में जितनी साइन है हम उसको लिख लें। यही साइन है। और लास्ट में क्या करें? हम उसको पलटे, लास्ट में पलट दें। लास्ट में इसको क्या करें? पलट दें। सबसे बड़ा साइन यही है, पलट दिए। जब पलट दिए तो साइन ये देखिए मैच कर गया, मैच कर गया तो निष्कर्ष मेरा सही। भैया सबसे बड़ा इसमें वजीर ही है, तो राजा हैया नहीं है, वजीर सबसे बड़ा, पलट दिए वजीर। अब हमको क्या देखना है? आई से आर, आई से आर तक हम चले, आई से आर के बीच में हम सभी साइन लिख लें। आई से आर, आई से आर सबसे बड़ा चिन्ह राजा। किधर कौन बड़ा है? आई बड़ा है। चिन्ह किधर लगा है? आई की तरफ लगा है, मतलब निष्कर्ष सेकंड भी सही, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों सही। ए बी सी डी ई एफ। कथन है। निष्कर्ष फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसी क्वेश्चन में मैं आपको सारे टाइप समझा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इसके पहले आपको 2 क्वेश्चन और ऑलरेडी करा दिया था। अब इसमें आप सारे टाइप्स के समझ जाएंगे। एक आंक और देख लेते हैं।
देखिए आपके पास 8 निष्कर्ष है, स्टेटमेंट 1 है, निष्कर्ष 8 है। इसमें देखिए कौन कौन सा निष्कर्ष सही होगा। देखिए सबसे पहले क्या है, सी से एफ। हम सी से एफ गए, क्या है, डायरेक्ट कंक्लूजन है। सी से एफ हम जा रहे हैं, सी से एफ के बीच में जितनी साइन है लिख लें। ये साइन है, ये है और ये है। सबसे बड़ा साइन कौन, विलन, मेन विलन। लगा कौन, मेन विलन। किधर लगा है, एफ की तरफ, सही। दूसरा क्या है, ए से ई। ए से ई के बीच में डायरेक्ट कंक्लूजन का है, जितनी साइन है लिख ले। देखिए ए से ई, जब ए से ई के तरफ गए तो भैया क्या हुआ, टक्कर। यहां देखिए क्या हो जा रहा है, टक्कर, डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। जब डायरेक्शन चेंज तो निष्कर्ष गलत, डायरेक्शन चेंज तो निष्कर्ष गलत, क्योंकि दोनों को लड़ना नहीं है। अगर दोनों लड़ गए तो रिजल्ट निगेटिव आएगा, गलत। डायरेक्शन चेंज निष्कर्ष गलत। यहां देखिए डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसलिए निष्कर्ष गलत। अब क्या है, बी से डी। बी से डी गए, बी से डी जाएंगे, फिर भी देखिए यहां पे डायरेक्शन गलत हो रहा है। देखिए ये और ये साइन, दो साइन है बी से डी में, डायरेक्शन क्या हुआ रहा है, अपोजिट। डायरेक्शन जब चेंज हो रहा है तो निष्कर्ष गलत। जब भी हम देखेंगे डायरेक्शन एक रहेगा तभी मेरा निष्कर्ष सही होगा, अन्यथा निष्कर्ष सही नहीं होगा। डायरेक्शन चेंज, हम तुरंत निष्कर्ष को गलत काट देंगे, उसमें कोई शक नहीं है। आगे देखते हैं, डी से ए। डी से ए रिवर्स चल रहा है। हम बताए थे कि हमको रिवर्स नहीं जाना है, पहले हम ए से डी तक का साइन लिख लें ए से डी तक का साइन। जब ए से डी तक का साइन लिखें तो हम डायरेक्शन को ध्यान दें, कहीं डायरेक्शन तो नहीं गलत हो रहा है, डायरेक्शन कहीं चेंज तो नहीं हो रहा है। क्या देखिए डायरेक्शन चेंज हो रहा है सी से डी के बीच में, डायरेक्शन चेंज, निष्कर्ष गलत। हमको रिवर्स करने की कोई जरूरत नहीं हुई। अगर डायरेक्शन सेम रहता तो हम तुरंत उसको रिवर्स करते, रिवर्स करके देखते कि जो रिवर्स मैंने किया वह साइन उस पर फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिट होता निष्कर्ष सही। देखिए अब एफ से सी, लेकिन हम क्या करें, हम एफ से सी नहीं, पहले हम सी से एफ को, एफ की तरफ ही साइन को लिखें। देखिए यह साइन है, सबसे बड़ा कौन है इसमें, ग्रेटर। सबसे बड़ा ग्रेटर, लगा कौन, ग्रेटर। लेकिन कैसे लगा, रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स किया, क्या फिट हो गया इस पे, हाँ हो गया, निष्कर्ष सही। हम क्या किए, हम सीधे सीधे साइन को लिखे डायरेक्ट, लास्ट में ले जाकर रिवर्स कर दिए। रिवर्स किए तो क्या इस पे आके बैठ गया, सही। अब क्या है, ई से ए क्या है, रिवर्स है। लेकिन हम चलेंगे क्या, ए से ई, चेक करते हैं ए से ई कितने साइन लगे हैं। भैया डायरेक्शन ही गलत हो गया, डायरेक्शन गलत, निष्कर्ष गलत। हमको लास्ट में रिवर्स करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले डायरेक्शन ही चेक करते हैं। अगर डायरेक्शन कहीं विपरीत हुआ, दोनों आके टक्कर किए, तुरंत निष्कर्ष गलत, कोई शक नहीं है, निष्कर्ष आप गलत काट दीजिएगा। इसमें देखिए एफ से बी हमको जाना है, लेकिन हम क्या करें, बी से एफ हम साइन जानते हैं, बी से एफ की साइन लगा लें। ये साइन
डायरेक्शन ही गलत हो गया यहां पे आके, निष्कर्ष गलत। एफ से सी, चलो भैया एफ से सी, कौन कौन सा है? सी से एफ, चलो सी से एफ। सबसे बड़ा कौन? राजा। इसमें कौन सबसे बड़ा? वजीर। सबसे बड़ा इसमें वजीर। वजीर को रिवर्स करिए, क्या लगा है? हाँ लगा है, सही। इसमें राजा नहीं है तो वजीर ही बड़ा, राजा नहीं है तो कौन बड़ा? वजीर बड़ा। तो दोस्तों ये समझ में आया होगा। देखिए इसमें डायरेक्ट और रिवर्स मैं दोनों आपको बताया हूं। सी से एफ ये डायरेक्ट का था। निष्कर्ष कौन कौन सा हुआ? 1, 5 और 8। निष्कर्ष 1, 5, 8 मेरा क्या है? सही है, और बाकी सब क्या है? गलत है। कैसे गलत है मैं आपको दिखाया। देखिए क्या है, सी से एफ चला, ये क्या था? डायरेक्ट। ए से ई, ये भी क्या था? डायरेक्ट। बी से डी, ये भी डायरेक्ट। डी से ए रिवर्स, एफ से सी रिवर्स, ई से ए रिवर्स, एफ से बी रिवर्स, एफ से सी रिवर्स। इसमें 1, 2, 3 डायरेक्ट, और उसके बाद ये पांचों क्या था? रिवर्स कंक्लूजन। ये डायरेक्ट कंक्लूजन, ये रिवर्स कंक्लूजन। तो आपको मैं डायरेक्ट और रिवर्स कंक्लूजन दोनों बता दिया। अब डायरेक्ट और रिवर्स में भी एक आता है एडिशनल कंक्लूजन। सबसे पहले हम स्टेटमेंट, अलग अलग स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसको हम एक में ऐड कैसे करेंगे, और ऐड करने के बाद तब हम निष्कर्ष को निकालेंगे, मेरा निष्कर्ष सही है या गलत है। देखते हैं। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए। आप 2-3 बार देखेंगे तो इनइक्वलिटी कभी आपका गलत नहीं हो सकता, चाहे वो कितना हो आपको एग्जाम में फंसा के दे। एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को बहुत कम समय में बहुत जल्दी करके आएंगे, और एकदम सही सही करके आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कथन। कथन दिया है LEAP, और दूसरा कथन दिया है, एक कथन फर्स्ट है और कथन सेकंड। कथन सेकंड में क्या क्या दिया है? Y E और R, YER। क्या क्या दिया है? YER। निष्कर्ष। निष्कर्ष फर्स्ट में क्या क्या दिया है? निष्कर्ष फर्स्ट में दिया है R = N। सेकेंड में दिया है Z > R। सॉरी, दूसरे क्वेश्चन का लिख दिया। क्या क्या दिया निष्कर्ष में? R। सेकेंड में क्या दिया है? Y। देखते हैं।
देखिए कहा ना हमको P से R, अगर P और R स्टेटमेंट एक में ही मिल जाते तब हमको स्टेटमेंट दूसरा बनाने की आवश्यकता न पड़ता, या A और Y स्टेटमेंट एक में ही मिल जाता तो हमको दूसरे स्टेटमेंट की आवश्यकता न पड़ती। लेकिन इसमें दो स्टेटमेंट दिया है, दोनों स्टेटमेंट को जोड़ के हम एक नया स्टेटमेंट बनाएंगे, फिर उस स्टेटमेंट से, उस कथन से चेक करेंगे कि मेरा निष्कर्ष सही है या नहीं सही है। एग्जाम में सबसे कठिन क्वेश्चन यही पड़ता है। एग्जाम में आप लोग इसी में भटकते हैं, कैसे देखना पड़े। आप एक आध दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि मेरा स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। देखिए हमको पहुंचना है कहां, आर तक। हमको पहुंचना है आर तक। आर तक पहुंचने के लिए हमको क्या, किसकी आवश्यकता पड़ेगी, वाई और या ई की। तो इसमें वाई नहीं दिया है लेकिन ई दिया है, ई दिया है, ई दिया है। अब हम स्टेशन यल पे चढ़े, ई तक पहुंचे और वहां से उतरकर स्टेशन आर को पकड़ लिए। स्टेशन यल पे चढ़े, हमको पहुंचना है स्टेशन आर पे, तो हम कैसे पहुंचेंगे, स्टेशन यल पे चढ़े, ई तक पहुंचे, ई तक पहुंचने के बाद हम क्या किए, उतर के स्टेशन आर को पकड़ लिए। हमको जाना कहां है, पी से आर जाना है। पी पे चढ़े, ए पे पहुंचे, फिर ई पे पहुंचे, हमको आर तक जाना है। हम यल के पास नहीं गए, आर पे ही, ई पे उतर के आर पर पहुंच गए। देखिए एक नया स्टेटमेंट बनाइए, एक नया स्टेटमेंट बनाइए। हमको दोनों स्टेटमेंट में कॉमन क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है। ई आर से क्या है, बड़ा है, और वाई से क्या है, ग्रेटर इक्वल है। वाई से क्या है, ग्रेटर इक्वल है। अब देखिए मेरा स्टेटमेंट ये बना, मेरा नया स्टेटमेंट ये बना। अब हम इससे चेक करें, हमको जाना है P से R, हमको जाना है P से R। भैया ये रिवर्स है, हमको P से R जाना है, मतलब रिवर्स है। हम चले R से P, क्या प्रॉब्लम है, R से P चले, साइन को लिख लें, ये साइन है, ये है, और ये है। ये साइन है। ऐसे लिखते गए, ऐसे इसको सीधा करेंगे, खींच के तान देंगे तो ये और ये। भैया डायरेक्शन ही दोनों का अपोजिट हो गया, दोनों भाग रहे हैं, दोनों खींच के भाग रहे हैं। डायरेक्शन गलत, निष्कर्ष गलत। दूसरे का डायरेक्शन देखते हैं, ए से वाई, ए से वाई, ए यहां है, वाई यहां है। ए से वाई रिवर्स है, हम वाई से चले जाएं, वाई से जब ए जाएंगे, ये और एक ये और ये।
हम गए हैं y से a, y से a गए हैं, हमको जाना कहाँ है, a से y। पलट दो भैया, साइन चेंज करो, ये बन जाएगा। जब रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा, ये बड़ा कौन, a, लेकिन इसमें बड़ा कौन, y, गलत। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों गलत। क्या क्या किए, दोनों स्टेटमेंट को जोड़े, जोड़ने के बाद तब हम कंक्लूजन को निकाले। P से R, हमको P से R नहीं जाना है, R से P चले जाइए। फिर A से Y रिवर्स है, लास्ट में जाके साइन को रिवर्स करेंगे। जब रिवर्स करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये पलट जाएगा। इस पे ले आके फिट करते तो नहीं भैया, ये गलत है, क्योंकि साइन क्या हुआ, अपोजिट हो गया, इसलिए दोनों निष्कर्ष गलत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कथन, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सेकेंड थर्ड फोर्थ ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के बाद क्या लिख रहेगा, कंक्लूजन, निष्कर्ष। निष्कर्ष 1 में क्या दिया है, निष्कर्ष 2 में देखिए, स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इन चारों स्टेटमेंट से हम एक नया स्टेटमेंट बनाएंगे। देखिए टी, टी से जेड जुड़ा है, ऑलरेडी जोड़ के रखा है। आर टी, इसमें क्या है, टी, आर। फिर जेड से क्या जुड़ा है, यस। कौन बड़ा है, यस। यहां जुड़िए। टी के साथ कौन जुड़ा है, जे, टी के साथ जेड, टी के साथ और कौन जुड़ा है, आर, और यस के साथ कौन जुड़ा है, जेड।
इस चारों स्टेटमेंट को जोड़ के एक नया स्टेटमेंट बनाए। अब इस नए स्टेटमेंट से हम कंक्लूजन को चेक करेंगे। हमको जाना कहाँ है, आर से एन, आर से एन। तो आर से एन न जाके हम क्या जाने, एन से आर जाए। एन से आर का साइन लिखे। सभी का डायरेक्शन समान है, सभी का डायरेक्शन समान है, लेकिन हमको जाना था आर से एन, हम गए एन से आर। रिवर्स करेंगे। बड़ा कौन, राजा, लगा कौन, राजा, सही। यस से जेड, यस से जेड, यस से जेड भैया आपको डायरेक्ट दिख रहा है यहां पे कि लगा कौन है, यस से जेड में राजा ही लगा है। लगा कौन, राजा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही। तो दोस्तों आप लोग को कंक्लूजन ऐड भी करने आ गया होगा। कंक्लूजन आप लोग ऐड अच्छे से कर लेंगे। बस देखिए, जो स्टेटमेंट में लेटर दिया है वह दोनों लेटर में, दोनों स्टेटमेंट में कौन सा लेटर कॉमन है। जो लेटर कॉमन है उससे जो जो जुड़े हैं उसको उठा के हम क्या करें, डायरेक्ट उसी में लाके साइन के साथ जोड़ दें। और हमको कुछ जोड़ने में बहुत कठिन काम नहीं करना है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। यह क्या है, यह सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए इसमें कुछ प्रतीक दिए हैं, उस प्रतीक का अर्थ दिया है। दिया है कि P $Q का अर्थ है P Q से बड़ा नहीं है। P Q से बड़ा नहीं है मतलब क्या क्या हो सकता है तब P Q से बड़ा नहीं है। तो जो P है या तो Q से छोटा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है। दिया है P% Q का अर्थ है P न तो Q से छोटा है न ही समान है। मतलब कि यह P जो है वह Q से छोटा भी नहीं है और उसके समान भी नहीं। मतलब क्या है, बड़ा है। न तो बराबर है न तो छोटा है, मतलब बड़ा है। P@Q का अर्थ है P न तो Q से बड़ा है न ही समान है। मतलब ये जो P है वह न तो Q से बड़ा है न ही समान है। मतलब क्या है, छोटा है। P/ का अर्थ है P न तो Q से बड़ा है न ही छोटा है। न तो बड़ा है न ही छोटा है, तब क्या होगा, बराबर है भाई। P बराबर Q। PQ का अर्थ है P Q से छोटा नहीं है। इस साइन का अर्थ क्या है, P Q से छोटा नहीं है। तो देखिए जब छोटा नहीं है तो क्या होगा, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। सभी साइन को हम क्या किए, बना लिए। ये मेरा क्या था, सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन है। सेंटेंस में साइन दिया गया है, उस साइन का अर्थ यहां पे समझाया है, उसके अनुसार हम क्या किए, इसको बना लिए। ये देखिए इसको ध्यान जरूर दीजिएगा कि इसका अर्थ क्या है, P Q से ना तो बड़ा है ना ही P Q से बड़ा नहीं है। जब P Q से बड़ा नहीं है या तो P Q से छोटा होगा तो उसके बराबर होगा। और ये कह रहा है न तो Q से छोटा है न ही समान है। मतलब जाहिर सी बात है वो क्या कर रहा है कि बड़ा है। कह रहा है कि न तो बड़ा है न ही समान है, मतलब छोटा है। न तो बड़ा है न तो छोटा है,
तब क्या है, ना छोटा ना बड़ा, मतलब बराबर। कह रहा है, इसका क्या अर्थ कर रहा है, पी क्यू से छोटा नहीं है। जब छोटा नहीं है तो क्या होगा, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। देखिए कथन, कथन में देखिए क्या है, पी डॉलर के डॉलर डी। अब इस साइन का अर्थ क्या है, ये इस साइन का अर्थ क्या है, ये इस साइन का बराबर। प्रतिशत का अर्थ क्या है, ये बराबर। आई से हमको जेड से कहा जाना है, के रिवर्स जाना है भैया, चेक कर लो जेड से के। बड़ा सबसे कौन है, राजा। लगा कौन है, राजा। निष्कर्ष सही है, जेड की तरफ ही लगा है। के बराबर डब्लू, के इज इक्वल टू डब्लू। बीच में है, नहीं है, गलत है। बीच में साइन तो राजा और वजीर लगा है, बराबर तो है ही नहीं है, तो क्या हुआ, गलत। निष्कर्ष फर्स्ट सही, निष्कर्ष सेकेंड गलत। इसका अर्थ क्या है, बड़ा। बराबर, बराबर। और ये प्रतिशत बड़ा। हमको जाना है कहां, डी से एन। डी से एन जाओ, सबसे बड़ा चिन्ह कौन, वजीर। लगा कौन है, राजा। गलत, वजीर है तो वजीर ही तो लगना चाहिए, राजा कहां से लग गया। डी बराबर आई है, डी बराबर आई नहीं है। यह भी निष्कर्ष क्या हुआ, गलत। बराबर, डॉलर का अर्थ क्या है, प्रतिशत। कहां जाना है, यम से आर। यम से आर अपोजिट जा रहा है, हम आर से यम चले जाएं। आर से यम जाएंगे तो क्या जाएंगे, ये चिन्ह, ये लास्ट में क्या करेंगे, रिवर्स उठा के छापेंगे, निष्कर्ष सही। जे से बी रिवर्स जाएगा, जे से बी, बी से जाए, बराबर का चिन्ह है और वजीर का चिन्ह है। लगा कौन है, वजीर। रिवर्स करेंगे, यहाँ पे रिवर्स करेंगे, उठा छापेंगे, सही। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब इस टाइप का क्वेश्चन देता है एग्जाम में, सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन, तो उसमें से कम 2-3 क्वेश्चन आपको जरूर देता है। उस पे हम कुछ करेंगे नहीं, जो चिन्ह का अर्थ है वही चिन्ह उठा के हम कथन में छाप देंगे, निष्कर्ष में छाप देंगे। और उसके बाद जब कथन निष्कर्ष मेरा साइन के ग्रेटर, स्मॉलर और ग्रेटर इक्वल बराबर इक्वल टू में आ जाए, तब हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे मेन काम है सबसे पहले चिन्ह को परिवर्तित करना। चिन्ह को हम किस रूप में चेंज करेंगे, बड़ा, छोटा और बराबर में। जब बड़ा, छोटा, बराबर में चिन्ह को चेंज कर लेंगे तो उसी प्रतीक के साथ हम इसको भी, कथन को और निष्कर्ष को भी चेंज कर लेंगे। चेंज करने के बाद जैसे हम पिछले क्वेश्चन में देखे थे उसी हिसाब से हम इसको देख लेंगे। तो दोस्तों
इनइक्वलिटी आपका इससे ज़्यादा नहीं आता है। मैं आपको कंक्लूजन और स्टेटमेंट दोनों ऐड करके भी सिखा दिया और डायरेक्ट रिवर्स दोनों सिखा दिया और हर तरीके का क्वेश्चन मैं इसमें बता दिया आपको। इनइक्वलिटी में इससे ज़्यादा आपसे एग्जाम में नहीं पूछ सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी प्रॉफिट होता रहे। और अगर आप चैनल पे नए जुड़े हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।